हेलो एवरीवन, दिस इज राम बिश्नोई एंड यू वाचिंग ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में, इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम बात करेंगे क्लास 12th की, बात करेंगे हम क्लास 12th ज्योग्राफी भूगोल की, और कंटिन्यू रखेंगे हमारी क्लास 12th ज्योग्राफी भूगोल की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को। ये जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, इस सीरीज में हम क्या करते हैं? इस सीरीज में हम चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करते हैं। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते कौन से? देखिए, ये जो हमारी सीरीज है, इसमें हमने 3 टाइप के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। फर्स्ट टाइप के वो क्वेश्चंस जो चैप्टर के मेन थीम या मेन कंसेप्ट से रिलेटेड होते हैं। देखिए, आपकी चाहे जो भी क्लास हो, चाहे वो 10th क्लास हो, चाहे वो 12th क्लास हो, आपके पास कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, चाहे साइंस हो, पोल साइंस हो, ज्योग्राफी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट में जो 30% मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ना, उन्हीं से रिलेटेड आपके बोर्ड एग्जाम में 75% क्वेश्चन आते हैं। यानी कि जिसको ये पता है कि 30% मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से, इट मीन्स दैट वो इजिली 75% स्कोर कर सकता है। ओके, तो सबसे पहले हमने इसी टाइप के टॉपिक को यहाँ पे इंक्लूड किया, उनके ऊपर फोकस किया। सेकंड टाइप के वो क्वेश्चंस है जो बोर्ड एग्जाम में कंटिन्यूसली रिपीट होते रहते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो बोर्ड एग्जाम में हर बार आपको दिखाई देंगे। 19-20 उनकी लैंग्वेज हो जाती है, थोड़ा बहुत घुमा करके पूछ लिया जाता है, लेकिन हर बार आपके एग्जाम में दिखाई देंगे। जो आपने सैम्पल क्वेश्चन पेपर वगैरह देखे हैं या लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखा, तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि भाई ये तो हर बार ही आ रहा है। ओके, तो उनको हमने इंक्लूड किया है। और थर्ड टाइप के जो क्वेश्चंस है वो है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। अभी का जो रिसेंट का जो पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, उनके ऊपर भी उनको भी अच्छी खासी वेटेज दी जाती है। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस कौन से होते हैं? जो चैप्टर के मैसेज से रिलेटेड होते हैं, यानी कि वो कंसेप्ट जो हमारे तक पहुंचना चाहिए, उससे रिलेटेड होते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को लेकर के हम ये सीरीज लेकर के आए। इसके साथ आप अपनी रिवीजन कर सकते हो। इस सीरीज के साथ अगर रिवीजन करते हो तो यहाँ से देखिए डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले। आप 85 या 90% को लेकर के अगर तैयारी कर रहे हो तो आप कंप्लीटली इसी सीरीज को रिलाई कर सकते हो। लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस एपिसोड की, इस वीडियो की। और आज का हमारा चैप्टर रहेगा, आपका सेकंड चैप्टर है विश्व जनसंख्या, वर्ल्ड पॉपुलेशन। और इस चैप्टर से रिलेटेड हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम 1 मार्कर क्वेश्चन की बात करेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि 3 मार्कर क्वेश्चन, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो देखिए, इसमें हमारा जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट में, वो है विश्व में किस देश की जनसंख्या की वृद्धि दर सर्वाधिक है? ओके, हमें बताना है कि वर्ल्ड में कौन से देश की जनसंख्या वृद्धि दर है, जो ग्रोथ रेट है वो सबसे ज्यादा है, तो वो नाइजीरिया की है। क्लियर। सेकंड हमारा क्वेश्चन है, विश्व में किस महाद्वीप की वृद्धि दर सबसे कम या न्यूनतम है? तो वो है यूरोप महाद्वीप की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो सबसे कम है। ओके, उसके बाद थर्ड हमारा जो क्वेश्चन रहेगा कि भारत का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है, ये हमें बताना है। तो है 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फोर्थ हमारा क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में जनसंख्या की वृद्धि दर सर्वाधिक है? तो वो अफ्रीका महाद्वीप है। ये क्वेश्चन काफी बार आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो चुका है, और इस बार भी उम्मीद है, हम करते हैं कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको दिखाई देगा। उसके बाद फिफ्थ जो क्वेश्चन रहेगा, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था की विशेषता क्या है? तो जो पहला फर्स्ट स्टेज है जो इसकी, वो है उसमें जो मृत्यु दर है वो भी उच्च होती है और जन्म दर है वो भी उच्च होती है, यानी कि उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, यानी कि हाई बर्थ रेट होता है और हाई यहाँ पे डेथ रेट होता है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है, एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर अधिक लोग रहते हैं। ओके, स्टेटमेंट को दोबारा से देखिए, एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर अधिक लोग रहते हैं। उपरोक्त जो टिप्पणी है, ये जो कथन है, वो एशिया और विश्व जनसंख्या के वितरण के प्रारूप के संदर्भ में दिया गया है, किस विद्वान का है? ओके, ये जो स्टेटमेंट है वो किसका है? तो ये जीबी क्रेसी का है। ओके, किसका स्टेटमेंट है? जीबी क्रेसी का। इंपॉर्टेंट है, कई बार ये स्टेटमेंट अकेला उठा करके दे दिया जाता है, और यही क्वेश्चन आपके लॉन्ग आंसर टाइप में भी दिया जाता है। ओके, उस वक्त हमें उन फैक्टर्स को बताना होता है कि क्यों ऐसा हो रहा है। उसके बाद 7th जो हमारा क्वेश्चन रहेगा 1 मार्कर में, जनसंख्या घनत्व को किस इकाई के रूप में मापा जाता है? तो जनसंख्या घनत्व को कैसे मापा जाता है ये हमें बताना है। तो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या के रूप में इसे मापा जाता है। हालांकि वैसे प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या के रूप में इसको मापा जाता है। तो इसमें
माइल्स यानी कि मील भी हो सकती है, किलोमीटर भी हो सकता है, लेकिन विश्व के ज़्यादातर जो देश है वो किलोमीटर में मापते हैं। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, सीधा डायरेक्ट लिख सकते हो कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या के रूप में जनसंख्या घनत्व को मापा जाता है। यानी कि जनसंख्या घनत्व होता है क्या, यही तो होता है कि एक वर्ग किलोमीटर या प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को हम जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। क्लियर। उसके बाद 8th जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, 8वां हमारा प्रश्न रहेगा। 8th क्वेश्चन को देखिए, 8वां हमारा प्रश्न है, अफ्रीका का एक खनिज क्षेत्र बताइए जहां जनसंख्या घनी बसी हुई है। यह हमें बताना है क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया गया है और ये भी काफ़ी बार आपके एग्जाम में आ चुका है। तो है कटंगा क्षेत्र है, जाम्बिया अफ्रीका में है। कौन सा? कटंगा इलाका है ये, जाम्बिया अफ्रीका में है, जो कि काफ़ी घना बसा हुआ है और इसके पीछे कारण है कि वहाँ पर खनिज निकाले जाते हैं। 9th हमारा क्वेश्चन है, अफ्रीका में कटंगा जाम्बिया क्षेत्र में अत्यधिक सघन पाए जाने का कारण क्या है? कि वहाँ पे जनसंख्या अत्यधिक सघन है, पॉपुलेशन डेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा डेंस है। तो क्या कारण है? तो है तांबा खनिज की उपलब्धता के कारण वहाँ पर तांबा खनिज है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है। उसके बाद 10th हमारा क्वेश्चन देखिए, 10th क्वेश्चन है, जापान का कौन सा औद्योगिक प्रदेश घना बसा हुआ है? यह हमें बताना है। तो ये है कोबे ओसाका, इंडस्ट्रियल एरिया है कोबे ओसाका, जो काफ़ी ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है। 11th क्वेश्चन को देखिए, लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ती है, यानी कि जिस तरीके से फूड हम प्रोड्यूस करें उससे ज़्यादा स्पीड से पॉपुलेशन बढ़ती है, जिसका परिणाम अकाल, महामारी, युद्ध जैसी विपदाओं के रूप में नजर आता है। जनसंख्या के संबंध में, जनसंख्या के विषय में ये कथन किस विद्वान का, ये हमें बताना है। तो ये माल्थस का कथन है। ओके, ये स्टेटमेंट है वो माल्थस का है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, 12th क्वेश्चन है 1 मार्कर में, विश्व जनसंख्या का घनत्व कितना है? ओके, तो विश्व जनसंख्या घनत्व वर्तमान में 54 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है, 54 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ओके, तो ये रहेंगे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्कर क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट, और इस सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि 2 और 3 मार्कर क्वेश्चन। तो ये जो 2 और 3 मार्कर क्वेश्चन है, तो इसमें हम सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप सॉल्यूशन या चैप्टर जब थीम कंसेप्ट करते हो, जैसा कि हमने भी सभी चैप्टर को डिटेल में पब्लिश किया हुआ है, तो उसके साथ आपका कंसेप्ट तो क्लियर होगा। यहाँ पे हम एक आपको हिंट दे रहे हैं कि हाँ ये क्वेश्चन है जिनके ऊपर आपको फोकस ज़्यादा रहना चाहिए। ओके, इनको हमें मिस नहीं करना है। तो इसमें देखिए फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया मोस्ट इंपॉर्टेंट में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में रहेगा, ग्रामीण से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर स्त्रियों का प्रवास ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों की ओर पुरुषों का प्रवास अधिक क्यों होता है? देखिए मोटे तौर पे अगर हम बात करें तो इसका कारण ये होता है कि महिलाओं का प्रवास होने का सामाजिक कारण है। जैसे अपने देश की बात करें तो महिलाओं का गांव से गांव प्रवास वो अधिक होता है। क्यों अधिक होता है? सामाजिक कारण है, विवाह। ओके, विवाह के बाद उनको ससुराल जाना है तो ऑटोमेटिक माइग्रेशन हो गया उनका, तो 100% होना है। और जो गांव से शहर की तरफ जो माइग्रेशन होता है, प्रवास होता है, वो पुरुषों का अधिक होता है, क्योंकि वो काम धंधे की तलाश में जाते हैं। ज़्यादातर मुख्य जो कारण है वो काम धंधा है। ओके, रोजगार की तलाश में। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है जिसमें आपको प्रवास के प्रतिकर्ष और अपकर्ष के कारक है वो बताने, यानी अगर ये शॉर्ट आंसर टाइप में आता है तो आपको सिर्फ हेडिंग लिखनी है, अगर ये 5 मार्कर में आता है तो आपको एक्सप्लेन भी करना है। ओके, यानी कि पुल फैक्टर और पुश फैक्टर। अब लोग जा रहे हैं, मान लीजिए कि बिहार या यूपी से दिल्ली में आ रहे हैं, तो दिल्ली में ऐसा क्या है जो पुल कर रहा है उनको, और वहाँ पे ऐसा क्या नहीं है जिसके कारण वहाँ से पुश हो रहे हैं, वो जा रहे हैं। ओके, तो इसमें रोजगार हो गया, इसमें बेहतर सुविधाएं हो गई, बेहतर मेडिकल फैसिलिटीज़ हो गई। ओके, शिक्षा भी हो सकता है, सुरक्षा भी हो सकता है, बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी हो सकता है। ओके, इस टाइप के जो कारण है वो आपको मेंशन करने हैं। मौसमी प्रवास या ऋतु प्रवास क्या होता है? देखिए लोग जो माइग्रेशन करते हैं कई बार ऋतु के अनुसार वो प्रवास करते हैं। जैसे चरवाहे जो होते हैं वो कैसे करते हैं? मौसमी प्रवास करते हैं। जैसे पहाड़ी इलाकों की बात करें तो जब गर्मियाँ होती है तो ऊपर की पहाड़ियों में चले जाते हैं, वहाँ घास फूस वगैरह होता है। जब सर्दी आने शुरू होती है, विंटर आता है, तो वो नीचे की पहाड़ियों में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर बर्फ जमनी शुरू हो जाती है। तो ये कैसा है? मौसमी प्रवास है। ओके, गुज्जर बकरवाल जो जम्मू कश्मीर के चरवाही वो इसी टाइप से प्रवास करते हैं, गद्दी इसी टाइप से प्रवास करते हैं। राजस्थान के जो रायका समुदाय है, ऊंट पालते हैं वो भी इसी टाइप से प्रवास करते हैं। जब शुष्क ड्राई सीजन होता है, बारिश वगैरह नहीं होती, तो नेबरिंग स्टेट्स में आ जाते हैं, और जब बारिश आती है वापस वहाँ पे घास फूस वगैरह हो जाता है, वापस चले जाते हैं। ओके, ऐसे ही जनसंख्या वृद्धि दर क्या है?
ओके, किसे कहते हैं, या जनसंख्या वृद्धि के प्रकार बताइए, या ऋणात्मक या धनात्मक वृद्धि में अंतर बताइए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आपको पता होना चाहिए कि दो समय बिंदुओं के बीच में जनसंख्या में होने वाले किसी भी परिवर्तन को हम जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। अगर जनसंख्या बढ़ती है तो उसे हम धनात्मक वृद्धि कहेंगे, पॉजिटिव ग्रोथ कहेंगे, और अगर ये घटती है तो उसे हम ऋणात्मक वृद्धि कहेंगे, यानी कि नेगेटिव ग्रोथ कहेंगे। ये प्राकृतिक भी हो सकती है, वास्तविक भी हो सकती है। प्राकृतिक होती है जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर है तो उसे हम प्राकृतिक कहेंगे, और अगर जन्म दर मृत्यु दर में अंतर प्लस प्रवास माइनस प्रवास वो कर लेंगे तो ये वास्तविक एक्चुअल ग्रोथ हो जाएगी। क्लियर। उसके बाद इसमें पूछा गया, जो हमें क्वेश्चन दिया गया, 5th क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट में, शॉर्ट आंसर टाइप में, वो रहेगा कि दिशा के आधार पर आंतरिक प्रवास की 4 धाराएं कौन सी होती है। तो वो होती है R2R, U2U, U2R और R2U। ये 4 धाराएं होती है, यानी कि R2R रूरल एरिया से रूरल एरिया, गांव से गांव, शहर से शहर, शहर से गांव, या गांव से शहर, यानी कि यही 4 धाराएं हो सकती है, 4 दिशाएं हो सकती है जिनमें प्रवास हो सकता है। ओके, तो ये रहेंगे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। उसके बाद हम बात करेंगे इस चैप्टर के कौन से क्वेश्चंस है जो लॉन्ग आंसर टाइप में पूछे जा सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट रहेंगे, या फिर अगर हम देखें तो जो प्रीवियस ईयर्स हैं तो वहाँ पे पूछे गए हैं। तो उसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत के विभिन्न चरणों या अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है, उसके चरण बताने हैं। पहला चरण है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। जब जन्म दर और मृत्यु दर दोनों हाई रहती है, फिर जन्म दर कम हो जाती है, मृत्यु दर उच्च बनी रहती है। उसके बाद जन्म दर है उसमें कमी आती है, मृत्यु दर में भी, यानी कि जन्म दर में कमी आती है, मृत्यु दर में भी कमी आती है, लेकिन जन्म दर में उतनी कमी नहीं आती। उसके बाद ये होता है जन्म दर मृत्यु दर दोनों बराबर हो जाते हैं। उसके बाद एक टाइम ऐसा भी आता है जैसे यूरोप के कुछ देश फेस करें, वहाँ पे जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाती है, तो जनसंख्या घटनी शुरू हो जाती है। ओके, तो वो स्टेजेस बताने कि उसमें क्या क्या होता है, क्यों होता है। क्लियर। तो यही है। दूसरा जो क्वेश्चन रहेगा, जनसंख्या का वितरण किसे कहते हैं, या जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं, और उसका वितरण हमें बताना है। तो इसमें वर्ल्ड को 3 भागों में बांटना है, घनी जनसंख्या वाले प्रदेश, मध्यम जनसंख्या वाले प्रदेश, कम जनसंख्या वाले प्रदेश, और कारण लिखते जाइएगा। ओके, तो ये इस टाइप से, जैसे कि कुछ विश्व के प्रदेश वो घने या विरल है, कारण बताइए। ये घुमा करके भी पूछ सकते हैं, जैसे उत्तरी भारत का विशाल मैदान है या तटीय मैदान है, जो किसी भी महाद्वीप के तटीय मैदान घने बसे होते हैं, कारण बताइए। या फिर उच्च अक्षांशों पे जनसंख्या कम पाई जाती है, कारण बताइए। तो वो एक ही टाइप का क्वेश्चन है जिसको घुमा सकते हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछा जाएगा कि विश्व में जनसंख्या घनत्व असमान क्यों, उसके कारण बताने हैं। जो भौतिक कारण है, जो सामाजिक कारण है, जो आर्थिक कारण है, जो राजनीतिक कारण है, जो धार्मिक कारण है, वो सारे के सारे लिख दोगे। ओके, जैसे इसमें जलवायु हो गया, मिट्टी का उपजाऊ क्षमता हो गई, जहाँ पे मिट्टी उपजाऊ है जनसंख्या ज़्यादा मिलेगी, जल की उपलब्धता हो गई, उद्योग हो गए, शहरीकरण हो गया, सुरक्षा हो गया। ओके, इसके अलावा जो धार्मिक स्थान है वो ज़्यादा घने बसे होते हैं, खनन हो गया, जहाँ पे खनिज निकाले जाते हैं वो घने बसे होते हैं। इस टाइप से आपको मेंशन करना है। उसके बाद फोर्थ आपका क्वेश्चन रहेगा, फोर्थ जो क्वेश्चन दिया गया कि जनसंख्या परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। तो जनसंख्या परिवर्तन मतलब जनसंख्या में बदलाव होना, चाहे वो घटे या बढ़े, वो बदलाव है ना, परिवर्तन है। और उसके 3 कारक है जिनको डिटेल में बताना है, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। क्लियर। जनसंख्या नियंत्रण के कुछ सुझाव दीजिए। अगर इन सभी क्वेश्चन में से मुझे क्वेश्चन पेपर बनाना होता तो मैं इस क्वेश्चन को रखता। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यू बेस्ड में आता है। जनसंख्या नियंत्रण के कुछ उपाय है, अच्छे तरीके से आपके पास 6-7 पॉइंट्स होने चाहिए। क्लियर। तो ये रहेंगे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूं कि ये सीरीज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। इसी टाइप से हमने आपके साथ शेयर किया है जो प्रैक्टिकल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है, किस टाइप का प्रैक्टिकल एग्जाम रहेगा, प्रैक्टिकल एग्जाम और वाइवा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से होते हैं वो हमने शेयर किया है। इस बुक के सभी चैप्टर्स को हमने डिटेल में आपके साथ शेयर किया है, प्रैक्टिकल को शेयर किया है, और धीरे धीरे करके कोशिश करेंगे कि आपका सारा कंटेंट है वो अवेलेबल करवा दिया जाए विद इन 1 वीक। ओके, और एक और चीज़, जो ज्योग्राफी की तैयारी कैसे करें, यानी कि अगर हमें तैयारी करनी है 18 डेज में या फिर हमें तैयारी करनी है 9 डेज में, तो किस स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करें, तो उसका भी एक वीडियो है जो आपको कल मिलने वाला है। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।